नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर पीकेएम चौधरी। आज हम कक्षा 10 राजस्थान अध्ययन के क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन, सन 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने। 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान व राजस्थान नाम किस वर्ष दिया? 1829 को दिया। प्राचीन प्रदेश में जांगल देश कौन से क्षेत्र के अंदर बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र जांगल क्षेत्र कहलाता है? मरु और मरुवार के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? जोधपुर मरु क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जयपुर अलवर भरतपुर का विस्तृत मत्स्य प्रदेश की राजधानी में से इसकी राजधानी विराटनगर थी। छह नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किन जिलों का भाग प्राचीन समय में सूरसेन राज्य के अंतर्गत आता था और जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है? भरतपुर, धौलपुर और करौली क्षेत्र। वेसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र उपरमाल का क्षेत्र कहलाता है, जो कि भीलवाड़ा में। किस जिले को प्राचीन समय में मांड व वल्लभ के नाम से जाना जाता है? जैसलमेर क्षेत्र को मांड व वल्लभ के नाम से जाना जाता है प्राचीन क्षेत्र में। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र बागड़ क्षेत्र कहलाता है। इतिहास में 3 कालों विभक्त किया गया, उनके बारे में पढ़ते हैं। प्राग सबसे पहले का काल होता है। यह युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक था। आद्य युग जो आद्य टाइम में यह युग हड़प्पा सभ्यता से 600 ईस्वी पूर्व तक था। ऐतिहासिक युग यह 600 ईस्वी से वर्तमान तक। इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया। एक तो प्राग युग जो सबसे पहले था, जो कि प्राचीन काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता से पूर्व तक था, और आद्य युग काल यह जो कि हड़प्पा सभ्यता से 600 ईसा पूर्व तक था, और इन जो ऐतिहासिक युग जो 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक ऐतिहासिक युग कहलाता है। 1870 ईस्वी में CA कैट ने सर्वप्रथम कहाँ से पत्थर की बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार खोजी थी? जयपुर और इंद्रगढ़। बिली ओल्चिन ने किस क्षेत्र में पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज की? जालोर क्षेत्र में। किस काल में पत्थर के बने छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ लघु पाषाण उपकरण कहा गया? मध्य पाषाण काल में। भीलवाड़ा के बागौर और मारवाड़ के तिलवाड़ा नामक स्थानों से प्राप्त उपकरण किस काल के? नव पाषाण काल के। राजस्थान में ताम्रकाशीकालीन अवशेष के बारे में। कुराड़ा जो कि नागौर क्षेत्र पर, साबणिया पुगल बीकानेर क्षेत्र, कोल महोली स्वयं माधेपुर क्षेत्र। राजस्थान के ताम्रकाशी जो कि नदलालपुरा जयपुर क्षेत्र में। किराड़ोत चीथवाड़ी जयपुर क्षेत्र में। पिंड पांडलिया चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में। गणेश्वर सभ्यता सीकर में। कालीबंगा जो कि हनुमानगढ़ में। आहाड़ व जाडौल उदयपुर क्षेत्र में। बुढ़ा पुष्कर अजमेर में। एलाना नागौर में। मला है भरतपुर में। किस सभ्यता का संबंध लोहे युगीन लोहे जो कि लोहे मिल तो सुनाम लोहे युगीन सभ्यता है जो कि भरतपुर में है। जोधपुर सभ्यता जो कि याद रखना कि जोधपुर नहीं है, जोधपुर सभ्यता जयपुर में है। रेड जो कि टोंक में है। ये लोहे युगीन सभ्यता है। राजस्थान के किस क्षेत्र में प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोहे युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है? लोहे सभ्यता भरतपुर में। राजस्थान के किन सभ्यताओं से लोहे गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले हैं? सुनारी और जोधपुर सभ्यता से जो कि लोहे गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र उपकरण के कारखाने मिले हैं। लोहे की प्रचुरता के कारण किस सभ्यता को प्राचीन राजस्थान में टाटा नगर की संज्ञा दी गई? रेड सभ्यता में जो कि लोहे की प्रचुरता पाई जाती है, जो कि रेड सभ्यता टोंक में है। राजस्थान की किन सभ्यताओं में स्लेटी रंग के चित्र मर्दभांड संस्कृति के अवशेष मिले हैं? स्लेटी रंग के चित्र मर्दभांड अवशेष विराटनगर, जोधपुरा, सुनारी, लोहे सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। यह सभ्यता दर्शवती सरस्वती नदी के घाट पर वर्तमान में से घंगर के नाम से जाना जाता है। क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन विकसित हुई है। यह हनुमानगढ़ जिले में है। पंजाबी भाषा में कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ।
कालीबंगा सभ्यता के बारे में कुछ, इसकी खोज 1952 में किसने की? अमलानंद घोष ने की। और 1961-62 बीबीलाल थापर व बीके थापर व एम.डी. खरे ने इसका उत्खनन किया। उत्खनन में सभ्यता के 5 स्तर सामने आए। कालीबंगा सभ्यता को 2 भागों में बांटा जाता है, एक प्राग हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। कालीबंगा के उत्खनन में 5 स्तर के प्रमाण माने गए। प्रथम 2 स्तर हड़प्पा सभ्यता के से प्राचीन है, तीसरा स्तर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है, चौथा 5वां स्तर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। अगला क्वेश्चन, किस सभ्यता से प्राप्त कब्रिस्तान से एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी से 6 छिद्र मिले हैं, जिससे मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण मिलता है? कालीबंगा सभ्यता जो कि हनुमानगढ़ में है, किस वहाँ पर कब्रिस्तान से एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी से 6 छिद्र मिले हैं और मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। यह एक नगरीय सभ्यता थी। कालीबंगा जो कि एक नगरीय सभ्यता थी। बर्तनों के रंग लाल, जिन पर काली व सफेद रंग की रेखाएं खींची मिली होती थी। जुते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले? कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। किस संबंध का आहार सभ्यता से रहा है? अक्षय कृति व्यास और रतन चंद्र अग्रवाल एच.डी. सांकलिया का संबंध आहार सभ्यता से रहा। आहार सभ्यता जो कि उदयपुर जिले में पड़ती है, इसकी खोज का श्रेय अक्षय कृति व्यास ने और इसकी जो उत्खनन कार्य रतन चंद्र अग्रवाल व एच.डी. सांकलिया ने किया, जो कि है आहार सभ्यता जो कि बेडज नदी के किनारे उदयपुर में स्थित है। किस सभ्यता को धूलकोट आगाटपुर के नाम से जाना जाता है? आहार सभ्यता जो कि उदयपुर में है, इसे धूलकोट व आगाटपुर के नाम से जाना जाता है। अक्षय कृति व्यास ने आहार सभ्यता की खोज कब की? 1953 को। आहार सभ्यता जो कि उदयपुर में, इसकी खोज अक्षय कृति व्यास ने 1953 में की। किस सभ्यता के लोग मृतकों को गहनों व आभूषण के साथ दफनाते थे? उनकी मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा का समर्थन देने का प्रमाण है आहार सभ्यता। यहाँ पर लोगों को गहनों आभूषणों के साथ दफनाया जाता था। आहार सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं क्या कुछ है। लाल काले मिट्टी के बर्तन बनाने की संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। इसका दूसरा नाम ताम्रवती नगरी मिलता है। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ पर रंगाई छपाई व्यवसाय की उन्नत होने का अनुमान लगाया जा सकता है। कालीबंगा की तरह मकान बनाने में धूप में सुखाई ईंटों व पत्थरों का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता का उत्खनन किसने किया? रतन चंद्र अग्रवाल व एच.डी. सांकलिया ने किया था। अगला क्वेश्चन, उदयपुर की वह सभ्यता जो आहड़ नदी के किनारे 4000 वर्ष पुरानी पाषाण युग धातु युग सभ्यता के अवशेष के रूप में मिले हैं आहड़ सभ्यता से। वह सभ्यता कौन सी है जिसको राजसमंद जिले के बनास नदी के तट पर 1957 के बीबीलाल के निर्देशन में उत्खनन किया? गिलुंड सभ्यता जो कि राजसमंद में है। गिलुंड सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। गिलुंड सभ्यता उत्खनन से ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं और जिसका समय 1900 से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया था। और आग में, यहाँ पर जो आग में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। और यहाँ पर 5 प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं: काले, सादे, पॉलिशदार, भूरे, लाल व काले चित्रित मृदबाण थे। 1998 से 2003 ईस्वी के मध्य पुणे के डॉक्टर वी.एस. सिद्धे तथा पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के जो प्रोफेसर थे ग्रेगरी पोसल के निर्देश में इसका उत्खनन किया गया। भीलवाड़ा में जो बागौर सभ्यता किस नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे है। 1967 से 70 तक डॉक्टर बी.एन. मिश्रा ने कोठारी नदी के तट पर किस सभ्यता का उत्खनन कार्य किया? बागौर जो कि भीलवाड़ा में पड़ता है, कोठारी नदी के किनारे है। किस सभ्यता के उत्खनन के प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो कि 4000 से 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं? बागौर सभ्यता जो कि भीलवाड़ा में है। मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र जहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं बागौर सभ्यता से। सीकर में कांतल नदी के किनारे स्थित गणेश्वर सभ्यता के बारे में। सीकर में जो कांतल नदी उसके किनारे जो सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता जो कि ताम्र युगीन की जननी कहा जाता है। इसका उत्खनन 1972 को किसने किया? रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में किया गया और 2800 साल पूर्व की सभ्यता है और इसे ताम्र सभ्यता की जननी व ताम्र संचयी की सभ्यता कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता के बारे में और पढ़ते हैं। यहाँ से तांबे के उपकरण के पात्रों में 99% तांबा मिला था और यहाँ से तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भेजा जाता था। काले व नीले रंग के बर्तन व कपीस्वर्णी मर्द पात्र कहते थे। किस सभ्यता, अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता में एक रोमन एल्फोरा जो सुरा पात्र कहते हैं, एक यूनानी सुराही मिली है जो विदेश व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है? बीनमाल जालौर से।
बीनवाल जालौर के सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? R.C. अग्रवाल द्वारा। बीनवाल जालौर की में जो सभ्यता है उसका उत्खनन किसके द्वारा किया? R.C. अग्रवाल द्वारा किया गया। किस क्षेत्र का प्राचीन नाम श्रीमाल था? जो कि बीनमाल का। ईसवाल सभ्यता किस जिले में है और जहाँ समृद्ध लोहे के साक्ष्य मिले हैं? ईसवाल सभ्यता जो कि उदयपुर जिले में है। मत्स्य जनपद की राजधानी विराट। मत्स्य जनपद की राजधानी विराट किस जिले में है? जयपुर में। राजस्थान में किस सभ्यता मौर्य कालीन बौद्ध धर्म के अवशेष मिले हैं? विराट सभ्यता जो कि जयपुर में है। जयपुर के जो विराट सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं क्या कुछ है। इसकी खोज किसने की? दयाराम साहनी द्वारा कब की गई? 1936-37 में की गई। और उत्खनन का कार्य नील रतन बनर्जी व कैलाश नाथ दीक्षित ने किया। और यहाँ पर विराट सभ्यता जो को गोल मंदिर अशोक का भाब्रू का अभिलेख प्राप्त किया है। किस सभ्यता के अशोक का भाब्रू का अभिलेख प्राप्त हुआ है? जो कि अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने के का सबसे पुख्ता प्रमाण मिलता है विराट सभ्यता से। जो प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं कौन सभ्यता कहाँ पर है? रंगमहल सभ्यता जो कि हनुमानगढ़ में है। ओजियाना जो कि भीलवाड़ा में, नगरी चित्तौड़गढ़ में, बरौर श्री गंगानगर में। रंगमहल दोबारा देखते हैं। रंगमहल हनुमानगढ़ में, ओजियाना भीलवाड़ा में, नगरी चित्तौड़गढ़ में, बरौर सभ्यता श्री गंगानगर में, तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर जिले में, नगर जो कि टोंक जिले में, जोधपुर सभ्यता जो कि जयपुर जिले में, बालाथल जो कि उदयपुर जिले में। राजस्थान में आर्य संस्कृति वैदिक सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले? अनूपगढ़ जो कि वर्तमान जिला बना दिया गया गंगानगर में है। अनूपगढ़ तरखानवाला, डेरा वच्चक 84। अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। इसका संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। राजस्थान के किस क्षेत्र में सीवी जनपद कहलाता है? चित्तौड़गढ़ के आसपास जो चित्तौड़गढ़ के आसपास जो क्षेत्र है वहाँ उसे सीवी क्षेत्र कहते हैं। 327 ईसा पूर्व में किस आक्रमण के कारण सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिम उत्तर सीमा से कुछ कबीले माल्लो योद्धे अर्जुन राजस्थान में आकर बसे थे? सिकंदर। आर्य जैन के रूप में मत्स्य जनपद की राजधानी का उल्लेख सर्वप्रथम किससे मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। मत्स्य जनपद की राजधानी नहीं मिली अंगुत्तर निकाय में। मत्स्य जनपद के बारे में पढ़ते हैं। महाभारती काल में मत्स्य जनपद के राजा विराट ने विराट नगर को अपनी राजधानी बनाया और विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित कालांतर पांडवों राज्यों का उत्तराधिकारी बना। मध्य प्रदेश जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, भरतपुर क्षेत्र सम्मिलित होता है। मध्य प्रदेश का विस्तार दक्षिण में चंबल की पहाड़ियों तक और पश्चिम में पंजाब में जो सरस्वती नदी के जंगलों तक था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस प्रदेश के सालों जाति रहती थी और जिसके बीच अस्पष्ट सीमा को लेकर मत्स्य जनपद से संघर्ष होता रहता था? अलवर जिले में। किस महाजनपद में मत्स्य जनपद पर आक्रमण कर रहे उसे अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया, लेकिन वह अधिक समय तक इसके अधिकार नहीं कर सका? चंदी नहीं। मत्स्य जनपद को अंतिम रूप से किसने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था? मगध ने। मत्स्य जनपद को अंतिम रूप से मगध ने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा और सीवी वेद ने राजपूतों को किसकी संतान बताया? वैदिक आर्यों के संतान बताया है। डॉक्टर गौरीशंकर ने हीराचंद ओझा ने सीवी वेद ने राजपूतों को अवैदिक आर्यों के संतान बताया। पृथ्वीराज रासों के ग्रंथ के लेखक चंद्र बरदाई के अनुसार अग्नि कुंड से किस जाति की उत्पत्ति नहीं मानी? राठौड़ की। किस इतिहासकार ने गोहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मण से बताई है? डॉक्टर D.R. भंडारकर द्वारा। किस इतिहासकार ने बिजोलिया शिलालेख में वासुदेव चौहानों की उत्तराधिकारी सामर्थ्य में वत्स्य गोत्रीय में ब्राह्मण बताया? डॉक्टर दस शर्मा ब्राह्मण बता दिया। यहाँ पर याद कर डॉक्टर दस शर्मा ने वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामर्थ्य को वत्स्य गोत्र के ब्राह्मण बताया है। किस इतिहासकार ने बिजोलिया शिलालेख के राजपूतों के ब्राह्मणी वंशी होने के साक्ष्य? डॉक्टर D.R. भंडारकर द्वारा। किस इतिहासकार ने मेवाड़ के गोहिलों को नागर जाति के ब्राह्मण गोहोदेत का वंशज बताया है? गोपीनाथ शर्मा ने। गोहिल वंश के शासकों ने किस क्षेत्र में राज किया? मेवाड़ क्षेत्र में। गोहिल वंश को ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित माना? अबुल फजल ने माना। गोहिल वंश के बारे में पढ़ते हैं। कन्नर जन स्टोर ने वल्लभी के शासकों से संबंधित माना है। नैण सिंह गोपीनाथ शर्मा ने ब्राह्मण होने का मत दिया है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार 556 ईस्वी में गोहिल शासक का स्थापित किया। अगला क्वेश्चन, गोहिल के बाद मेवाड़ में प्रतापी शासक बने थे बप्पा रावल। गोहिल के बाद जो मेवाड़ का प्रतापी शासक बना कौन बना? बप्पा रावल बना, जिसे काल भोज के नाम से भी जाना जाता है।
बप्पा राव ने 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ व शासक मानमोरी को अधिकार किया और इसकी जानकारी मिलती है राज प्रशस्ति में। बप्पा राव ने मेवाड़ की राजधानी किसे बनाया? बप्पा राव ने मेवाड़ की राजधानी नागदा को बनाया। कैलाशपुरी में एकलिंग जी लकुली सिंह का मंदिर का निर्माण किस शासक ने द्वारा किया? बप्पा राव द्वारा। कैलाश में एकलिंग जी का मंदिर बप्पा राव द्वारा बनाया गया। गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा के अनुसार बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? कालभोज। बाच घोष क्या है? बुद्ध चरित्र द्वारा लिखित पुस्तक है बाच घोष। बाच घोष जो कि बुद्ध चरित्र द्वारा लिखी गई पुस्तक। किस इतिहासकार के अनुसार बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब था? श्यामलदास के अनुसार। श्यामलदास कहता है कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं था अपितु खिताब था। बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टल फ्रांसीसी सेनापति था जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को पराजित किया से करते हैं। बप्पा रावल की तुलना जो कि चार्ल्स मार्टल से करते हैं सीवी वेद। मेवाड़ के शासकों के शासनकाल में सही क्रम जैतर सिंह, उसके बाद तेज सिंह, फिर रतन सिंह। ये 1300 में जैतर सिंह ने 1227 में उसके इल्तुतमिश के साथ युद्ध भी किया था। जैतर सिंह इल्तुतमिश के बीच बुताला का युद्ध 1227 ईस्वी में। बुताला का युद्ध किन के मध्य हुआ? जैतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य कब हुआ? 1227 ईस्वी को। बुताला का युद्ध की जानकारी जय सिंह सूरी के ग्रंथ में। बुताला का युद्ध की जानकारी जय सिंह सूरी के ग्रंथ किस ग्रंथ में? हमीर मदमर्दन के ग्रंथ में मिलती है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किस मेवाड़ शासक दिल्ली के गुलामों के सुल्तानों के समय प्रतापी शासक बना जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की थी? जैतर सिंह। हमीर मदमर्दन में इल्तुतमिश को कहा गया था हमीर। रावल शाखा का अंतिम मेवाड़ शासक। रावल शाखा का रतन रावल के बाद राणा शाखा बनी थी और रावल शाखा का अंतिम मेवाड़ शासक रतन सिंह जो 1303 में जो शाखा हुआ था 1303 में इनकी पत्नी पद्मिनी थी। जैतर सिंह का मेवाड़ शासक के रूप में शासक था 1213 से ईस्वी 1253। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा कब हुआ? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा 1303 ईस्वी में हुआ। राजा कौन था? रतन सिंह। जो जौहर किसने किया? कैसे किया? तो रतन सिंह ने, जौहर पद्मिनी ने। आक्रमण के किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ आक्रमण का राव रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बताया है जिसके समर्थक डॉक्टर दशरथ शर्मा थे? पद्मावत में। गोरा बादल का संबंध किस साके से है? चित्तौड़गढ़ के साके से। गोरा बादल पद्मिनी का भाई था, गोरा उसका चाचा था पद्मिनी का। चित्तौड़गढ़ दुर्ग 1303 ईस्वी के साके की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? खजाइन उल फुतूह ग्रंथ में। रानी पद्मिनी ने अपनी कितनी महिलाओं के साथ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जौहर किया था? 16 महिलाओं के साथ, 1600 महिलाओं के साथ। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर उसका प्रशासक किसे नियुक्त किया? खिज्र खां को चित्तौड़गढ़ का प्रशासक नियुक्त किया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बदले में दुर्ग के नाम रखे गए। अलाउद्दीन खिलजी जो कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग का नाम क्या? खिजाबाद रखा। जालौर दुर्ग का जलालाबाद रखा। सिवाना दुर्ग का खेराबाद। ये अच्छा प्रश्न है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम तो खिजाबाद रखा गया, जालौर दुर्ग का जलालाबाद रखा गया, सिवाना दुर्ग को खेराबाद रखा गया। अमीर सिसोदिया ने सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को हराया और यह किस जिले में है? बांसवाड़ा जिले में। सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को हराया है किस जिले? बांसवाड़ा जिले में। चित्तौड़गढ़ को मेवाड़ की राजधानी बनाने वाला शासक जैतर सिंह। चित्तौड़गढ़ को मेवाड़ की राजधानी बनाने वाला शासक था जैतर सिंह। और राणा अमीर ने मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव 1326 ईस्वी में रखी। मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? अमीर सिसोदिया को कहा जाता है। किस शासक को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के विषम गाठी 55 की संख्या दी? अमीर को दी। राणा लाखा मेवाड़ के शासक कब बना? 1382 ईस्वी को। लाखा की पत्नी हंसाबाई किसकी बहन थी? रणबिल की जोधपुर का राजा था। राजस्थान का भीष्म पिता के नाम से कुंवर चूड़ा जो कि राणा लाखा का पुत्र था। 1400 ईस्वी में किस शासक के समय जावर में चांदी व सोने के खान निकाली गई? राणा लाखा के समय। राणा लाखा के काल में किस झील का निर्माण उदयपुर में पिच्छू चित्र नामक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया? राणा लाखा हंसाबाई का पुत्र कौन था? मोकल था।
1433 ईस्वी में राणा मुकुल की हत्या की चाचा व मेरा व मेपा पवार ने। बाद में महाराणा कुंभा ने अपने जो मुकुल था उसकी पिता का राणा मुकुल का पुत्र था राणा कुंभा। राणा कुंभा ने चाचा मेरा को मारकर अपने पिता का बदला लिया, हत्या का बदला लिया। महाराणा कुंभा का शासन काल क्रम 1433 से 1468। कुंभा ने किसान युद्ध में हिमालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को हराया। सारंगपुर युद्ध में कुंभा ने मारवाड़ के मंडोर कब छीना? 1453 में। कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर 1453 में। किस मारवाड़ शासक ने अपनी पुत्री श्रृंगारी देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से किया? रावजोधा ने। कुंभा के विरुद्ध 1456 में मालवा गुजरात के शासकों के बीच चंपानेर की संधि हुई, जो किन के मध्य? महमूद खिलजी प्रथम व कुतुबुद्दीन के मध्य। किसके अनुसार कुंभा को मेवाड़ में 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करता है? श्यामलदास के अनुसार कहते हैं कि जो मेवाड़ में टोटल 84 दुर्गों में 32 दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। कुंभा द्वारा निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग की शिल्पी था कौन था? मंडन था। इतिहास में किस दुर्ग में कुंभ स्वामी व श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण करवाया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। किस शासक ने जयदेव के गीत गोविंद टीका में गोहिलोत नागर ब्राह्मण गोहिदेत की संतान स्वीकार किया? कुंभा। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ के लेखक कौन है? ज्ञानावास। कुंभा ने किन ग्रंथों पर टीका लिखी? गीत गोविंद, संगीत रत्नाकर पर। किस ग्रंथ की व्याख्या कुंभा ने की थी? चंडी शतक ग्रंथों की। कुंभा के काल में अत्रि एवं महेश किस प्रस्थिति की रचना थी? कृति स्तंभ प्रस्थिति की। राजगुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तानदान गुरु की उपाधि से सम्मानित। कुंभा के बारे में पढ़ते हैं। कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। सारंगपुर युद्ध की विजय के बाद विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ का निर्माण किसने? कुंभा ने करवाया। क्यों? सारंगपुर युद्ध हुआ था 1437 में 1437 में हुआ था। 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ था। 1433 में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। अंतिम समय में उन्माद रोग हो गया था और कुंभा की हत्या 1468 में उसके पुत्र उद्दा ने की थी। महाराणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठे? 1509 ईस्वी को। शासकों की उपाधि देखते हैं। हिंदूपत के नाम से सांगा को जाना जाता है। हिंदू सुल्तान कुंभा के नाम से मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप, हिंदू बादशाह मालदेव, मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप, हिंदू सुल्तान कुंभा, हिंदूपत सांगा द्वारा लड़े के युद्धों का सबसे पहले खातौली, बाड़ी, गागरोन, ये जो 1500 खातौली का युद्ध 1517 में, बाड़ी का 1518 में, गागरोन का युद्ध 1519 में लड़ा गया। बाड़ी का तो 1518 में लड़ा गया और खातौली का युद्ध 1517 में लड़ा गया और गागरोन 1519 में लड़ा गया। पृथ्वीराज जयमल राज सिंह का संबंध किस से था? सांगा से। राणा सांगा 1509 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसमें मालवा का शासक कौन था? नासुरुद्दीन। गागरोन का युद्ध 1519 में राणा सांगा ने महमूद खिलजी के विरुद्ध किसकी सहायता की? मेदिनी राय की। गागरोन के युद्ध में 1519 में महाराणा सांगा ने महमूद खिलजी के विरुद्ध किसकी सहायता की? मेदिनी राय की। खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में हुआ। वर्तमान में किस जिले में? खातौली कोटा जिले में है। बाड़ी का युद्ध 1518 में हुआ। सांगा ने किसको हराया? इब्राहिम लोधी को बाड़ी के युद्ध में 1518 में सांगा ने हराया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को किन बाबर इब्राहिम के बीच। पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर व इब्राहिम के मध्य हुआ। खानवा का युद्ध जो कि 17 जो ये खानवा भरतपुर में पड़ता है। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 के युद्ध में बाबर ने किस शासक को हराया? बाबर ने राणा सांगा को हराया। और बयाना का युद्ध 1526 में उसमें राणा सांगा की जीत हुई थी। किस युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को हराया? बयाना का युद्ध जो कि 16 फरवरी 1527 में हुआ था। बयाना का युद्ध उसमें बाबर को राणा सांगा ने राणा सांगा के बारे में पढ़ते हैं। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई? राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को बसवा जो कि दौसा में पड़ता है वह बसवा दौसा में मांडलगढ़ में हुई थी। राणा सांगा के बाद मेवाड़ का शासक बना रतन सिंह। राणा सांगा के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना? रतन सिंह। पन्नादाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर मेवाड़ के किस शासक को बनवीर से बचाया था? बनवीर से किससे बनाया? उदय सिंह को बचाया था। उदय सिंह के बारे में पढ़ते हैं। उदय सिंह ने बनवीर से बचकर कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा। उदय सिंह को बनवीर से बचाकर कौन से दुर्ग में? कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा गया। उदय सिंह का 1537 ईस्वी में मालदेव के सहयोग से कुंभलगढ़ दुर्ग
में राज्य अभिषेक हुआ और उदय सिंह ने उदय सागर झील व मोती मगरी महलों का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, जयमल व फतेह मेवाड़ की किस शासक के सेनापति थे? उदय सिंह के सेनापति थे। उदय सिंह ने उदयपुर शहर को कब बसाया? 1559 ईस्वी को। अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण कब किया और जो चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका कहलाता है? 1567 में। अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया कब? 1567-68 दोनों डेट आती है। दूसरा साका 1534 क्रमावती के समय। अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग आक्रमण के समय जयमल फतेह की वीरता से प्रभावित होकर किस किले के बाहर आते पर सवार पत्थर की मूर्ति का बनवाया जो आगरा किले पर। राणा उदय सिंह ने मालवी युद्ध में किसे मारकर मेवाड़ की गद्दी प्राप्त की? बनवीर को मारकर। अमर सिंह ने किस वर्ष प्रताप के विरुद्ध अभियान कर रहे अब्दुर रहीम खान के परिवार की महिलाओं को शेरपुर मुगल शिविर में बंदी बनाया? 1580 को। दिवेर का युद्ध कब हुआ? 1582 को। अक्टूबर 1582 में अमर सिंह द्वारा किस मुगल सूबेदार को मार गिराया? सुल्तान खां। दिवेर के युद्ध मेवाड़ की मैराथन की संख्या किसने दी? कर्नल जेम्स स्टोर्ड को। दिवेर का युद्ध 1582 को हुआ। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ की मैराथन की संख्या किसने दी? कर्नल जेम्स स्टोर्ड को। महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाया जो कि अगले 12 वर्षों तक रही? 1585 को। महाराणा प्रताप के क्षत्रिय उनके अंतिम संस्कार कहाँ हुआ? बांडोली चित्तौड़गढ़ में हुआ। यह किसका कथन है कि आल्पस पर्वत के समान अरावली में भी कोई ऐसा घाटी नहीं होगी जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य उज्ज्वल व विजेता उससे अधिकृत युक्त पराजय से पवित्र न हो? कर्नल जेम्स स्टोर्ड ने। महाराणा प्रताप की शासन अवधि 1572 से 1597। महाराणा प्रताप के जन्म मृत्यु उस समय की आयु थी 57 वर्ष। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेनापति कौन था? मान सिंह। मुगलों का सेनापति कौन था? मान सिंह। महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह मेवाड़ के शासक कब बने? 1597 को। 1613 ईस्वी में जहांगीर अजमेर पहुंचकर मेवाड़ के विरुद्ध अभियान किसके नेतृत्व में? खुर्रम के नेतृत्व में। मुगल मेवाड़ संधि कब हुई? 5 फरवरी 1615 को। मेवाड़ मुगल संधि के समय मेवाड़ का शासक कौन था? अमर सिंह। मेवाड़ में शासक राज सिंह का कार्यक्रम 1652 से 1680। राज सिंह का कार्यक्रम 1652 से 1680। राज सिंह ने कहा कि राजकुमारी चारुवती से औरंगजेब के विरुद्ध जाकर विवाह किया। किशनगढ़ की राज सिंह ने कहा किशनगढ़ में। महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को। कई बार एग्जाम में आ चुका है कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 को मृत्यु हुई। 19 जनवरी 1597 को मृत्यु हो गई। और राज्याभिषेक जो कि पहले इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ? 1572 ईस्वी में गोगुदा में हुआ। और पिता का नाम उदय सिंह था, माता का नाम जैताबाई था और पत्नी अजबदेव पवार थी। महाराणा प्रताप का दूसरी बार कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ। तब दिल्ली का शासक कौन था? अकबर था। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को भेजे गए जो शिष्टमल थे, प्रथम जलाल खां, द्वितीय शिष्टमल मान सिंह, तृतीय शिष्टमल भगवंत दास, चतुर्थ शिष्टमल टोटमल। इसे हमें याद रख सकते हैं जमा बाटो याद रख सका बाटो। जय जलाल खां, माओ मान सिंह, भय भगवंत दास, टोटमल। ट्रिक है जमा बाटो। तो पहले कई बार क्रम पूछ लिया। पहले सबसे पहले से प्रथम शिष्टमल अकबर भेजा था महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। सबसे पहले जलाल खां को, उसके बाद मान सिंह को, उसके बाद भगवंत दास को, उसके बाद टोटरमल को। 18 जून 1577 को हल्दी घाटी युद्ध महाराणा प्रताप की सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व किसने किया? हकीम कासूरी ने। हल्दी घाटी के युद्ध महाराणा प्रताप को संकट में देखकर उनका मुकुट धारण किसने किया? झाला विदा ने। हल्दी घाटी के युद्ध में इतिहासकारों के जो कथन है वो देखते हैं। खमनौर का युद्ध किसने कहा? अबुल फजल ने कहा। गोगुदा का युद्ध बदायूं ने कहा। हल्दी घाटी का युद्ध या मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा? कर्नल जेम्स स्टोर्ड ने। गोगुदा का युद्ध बदायूं ने, खमनौर का युद्ध अबुल फजल ने और हल्दी घाटी का युद्ध कर्नल जेम्स स्टोर्ड ने। 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर का विरोध किसने किया? राज सिंह ने किया था। जजिया कर का विरोध किसने किया? राज सिंह ने। कब? 1679 में। किसके विरुद्ध? औरंगजेब के विरुद्ध। मुगल मारवाड़ संघर्ष में राज सिंह की स्थिति रही। उसने राठौड़ों का साथ दिया।
गोमती नदी के पानी को रोककर राज सिंह ने राजमंद झील का निर्माण करवाया। उसके बारे में पढ़ते हैं कि गोमती नदी का पानी रोककर राज सिंह ने राजमंद झील का निर्माण कराया। उसके बारे में पढ़ते हैं। झील के उत्तरी किनारे पर नौ चौकी की पाल स्थित है। राज परिस्थिति प्राकृतिक भाषा में उत्कीर्ण की गई है। राज परिस्थिति की रचना किसने की? रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई। काले संगमरमर शिलाओं पर उत्कीर्ण यह परिस्थिति विश्व की सबसे बड़ी परिस्थिति है। कंदर स्टोड ने राठौड़ों की वंशावलियों के आधार पर राठौड़ों की उत्पत्ति मानी। सूर्यवंशी मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक व मूल पुरुष जिन्हें कन्नौज के गढ़वाल जयचंद का वंशज माना राव सिंह को। मंडोर को राजधानी बनाने वाले राठौड़ राव दुहड़। मंडोर को राजधानी बनाने वाले राठौड़ शासक राव दुहड़। जोधपुर की चांद बावड़ी का निर्माण किस राठौड़ शासक की पत्नी ने करवाया था? राव चूड़ा की पत्नी ने करवाया था। कौन सा मारवाड़ शासक है पुगल के भाटियों द्वारा 1423 ईस्वी में मारा गया? राव चूड़ा मारा गया। रणमल का प्रभाव मेवाड़ की शासन व्यवस्था पर कब तक रहा? 1438 तक रहा। मारवाड़ के शासकों का सही राव चूड़ा, उसके बाद राव कान्हा, उसके बाद राव रणमल, फिर राव जोधा। अकबर ने किस वर्ष हुसैन कुली खां को चंद्रसेन पर अधिकार करने के लिए भेजा? 1564। जब चंद्रसेन 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, तब अकबर ने जोधपुर का प्रशासक 1572 किसे नियुक्त किया? राय सिंह, जो बीकानेर का राजा था। अकबर के सैन्य अभियानों के समय चंद्रसेन की स्थिति थी? भादरा जून में, सिवाना में, रामपुरा में, पिपलोद में, कानूजा गया में। चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से किस साहित्यकार ने की? विश्वेश्वर नाथ रेव ने। रावल, सुखराज, सुजा व देवीदास किस शासक के सहयोगी थे? चंद्रसेन के। रावल, सुखराज, सुजा, देवीदास किस शासक के सहयोगी थे? चंद्रसेन की। अकबर ने किस अवधि तक जोधपुर को खालसा घोषित किया? 1581 से 83 तक। मारवाड़ का पितरहंता किस शासक को? राम मालदेव को। गिरीशमेल का युद्ध मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य कब हुआ? 5 जनवरी 1544 को। जैसलमेर के राव लूणकरंज की पत्नी उमादेव को में इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। किसकी पत्नी थी? मालदेव की। बीकानेर शासक राव जैत सिंह को मालदेव ने किस युद्ध में पराजित किया? पहायबा या साहिबा, जो कि 1541 में हुआ था। 1541 में। जेता व कुंपा किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए, जिसमें शेरशाह सूरी ने कहना पड़ा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खोजता? गिरीशमेल युद्ध, जो कि 1544 ईस्वी का मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य हुआ। और जो मालदेव के सेनापति जेता व कुंपा थे, जो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर भगा दिया, तो वह जोधपुर के किस शासक के पास शरण लेना गया? राव मालदेव के पास। मालदेव ने अपने किस पुत्र को उदय सिंह व राम के ज्येष्ठ होते हुए भी किस उत्तराधिकारी नियुक्त किया? चंद्रसेन को। शाहजहां के उत्तराधिकारी संघर्ष में जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया? दारा का। जसवंत सिंह की मृत्यु नवंबर 1678 ईस्वी में कहाँ हुई? जमरूद में। सूरत मिश्र, नरहरिदास, नवीन कवि, बनारसी दास किस शासक के दरबारी कवि थे? जसवंत सिंह के। इनमें से जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि मोहनोत नैण सिंह। धर्मत युद्ध में दारा सिखों की तरफ से हार जाने के कारण किस शासक ने अपनी पत्नी उदय रानी ने किले के द्वार खोलने की इनकार कर दिया? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किस मुगल शासक ने? शाहजहां ने मुगल दी थी। चंद्रसेन के अन्य नाम मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, इसे प्रताप का अग्रगामी कहते हैं, बुला बिसरा राजा भी कहते हैं चंद्रसेन को। अकबर ने चंद्रसेन की मृत्यु के बाद उदय सिंह को जोधपुर का शासक नियुक्त कब किया? 1583 ईस्वी को। उदय सिंह ने अपनी पुत्री जिसका विवाह जहांगीर से किया, जगत गोसाई को। मारवाड़ शासक उदय सिंह ने किसने मोटा राजा की उपाधि दी? अकबर ने मारवाड़ के शासक उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि दी।
चंद्रसेन व उदय सिंह राम के बीच कौन सा युद्ध हुआ? लोहावट का युद्ध हुआ था। जसवंत सिंह प्रथम जब मारवाड़ की गद्दी पर बैठा उस समय उसकी आयु कितनी थी? 11 वर्ष थी। जसवंत सिंह प्रथम जब मारवाड़ की गद्दी पर बैठा उस समय उसकी आयु 11 वर्ष थी। जसवंत सिंह प्रथम के बारे में देखते हैं कि मारवाड़ के शासक 1438 ईस्वी में बने। राज्य अभिषेक के समय उन्हें राजा का खिताब व 4 मनसब प्रदान किया गया और जसवंत सिंह अल्प वयस्क होने पर जोधपुर राज्य का मंत्री कौन था? अशोक ठाकुर राज सिंह कुमावत को नियुक्त किया गया। राव जोधा जोधपुर शहर कब बसाकर उनकी राजधानी बनाया? 1459 को राव जोधा ने जोधपुर शहर को बसाया। रणमल की हत्या 1438 ईस्वी के बाद राव जोधा मेवाड़ से भागकर सर्वप्रथम किस क्षेत्र को जीता? बंडोर क्षेत्र को। राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किस पहाड़ी पर कराया? चिड़िया टुक पहाड़ी पर। राव जोधा ने किस दिल्ली सुल्तान को हराकर प्रसिद्ध प्राप्त की? बहलोल लोधी को। राव जोधा ने बहलोल लोधी को हराया था। राव जोधा ने जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानने वाले विद्वान हीराचंद ओझा थे। मारवाड़ के शासकों का जो कालक्रम देखते हैं। चंद्रसेन का कालक्रम 1562 से 1581, मालदेव का 1531 से 1562, उदय सिंह का 1583 से 1595, राव जोधा का 1438 से 1489। खानवा युद्ध में मारवाड़ की तरफ से सेना लेकर कौन आया था? राव सातल देव। जोधपुर राज्य की ख्यात में किस वंश को राजा विश्ववुतमान के राजा वृद्धबल के से पैदा होना लिखा गया है? राठौड़ वंश के राजाओं को सूर्यवंशी व ब्राह्मण भलराव की संतान किसने माना था? दयालदास ने। मारवाड़ के राठौड़ों को कनौज की शाखा से उन्नत किस साहित्यकार ने माना? मोहनोत नैन सिंह ने। मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था और जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? कौन? राव चंद्रसेन। राठौड़ शासक व चंद्रसेन की घोड़े पर सवार प्रतिमा कहाँ स्थित है? सारण में। राठौड़ वंश के राव मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ संपन्न हुआ? सोजत पाली में। राजस्थान के ताजमहल जसवंतड़ा का निर्माण किस शासक ने करवाया? सरदार सिंह ने। कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर जयपुर व जोधपुर सेना के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? गंगोली का युद्ध हुआ। मारवाड़ के किस शासक ने सन्यासी राजा की उपाधि दी? मानसिंह को। राव चंद्रसेन से समकालीन कौन था? राव चंद्रसेन के समकालीन अकबर रह चुका है, महाराणा प्रताप और उदय सिंह। जो अकबर तो मुगल था, महाराणा प्रताप जो कि मेवाड़ का शासक था, एक उदय सिंह। मालदेव की पत्नी रानी उमादे सती हुई थी गुंदोज में। राव सिया ने राठौड़ वंश की स्थापना करने के बाद अपनी राजधानी किसे बनाया? खेड़ा को। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक उदय सिंह था। मारवाड़ का प्रथम शासक उदय सिंह था। राव चंद्रसेन का जन्म हुआ 1541 ईस्वी में। सूर सिंह को स्वाई की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी? अकबर ने। सूर सिंह को स्वाई की उपाधि अकबर ने दी। गज सिंह को दलथमन की उपाधि किस शासक ने दी? जहांगीर ने। मारवाड़ के राठौड़ों की कुलदेवी नागणेची माता। पाएबा साहिबा के युद्ध में मालदेव ने बीकानेर का प्रशासक किसे बनाया? कुंपा को। मारवाड़ की पन्नादायन ने किस शासक को औरंगजेब के चंगुल से छुड़ाया? अजीत सिंह को। वीर दुर्गादास ने राठौड़ वंश में राजकुमार अजीत सिंह को सिरोही में किसके पास रखा? पुष्करना ब्राह्मण व जयदेव के पास। जोधपुर के शासक मालदेव द्वारा बनाए गए दुर्ग देखते हैं। मालकोट मेड़ता का किला मालदेव ने बनाया। पोखरण का या हरिया का दुर्ग
बनाया? सोजत एरिया का दुर्ग मालदेव ने बनाया। अगला क्वेश्चन, जोधपुर के किस शासक का देहांत आगरा में हुआ और उनका अंतिम समय यमुना नदी के किनारे किया? राव गज सिंह। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह का जन्म लाहौर में हुआ था। मारवाड़ के किस शासक के बिना जीवित उत्तराधिकारी के मृत्यु हो जाने पर मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा जोधपुर का राज्य मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? महाराणा जसवंत सिंह प्रथम। मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह के सुरक्षित पालन पोषण हेतु दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ के किस शासक ने अपने यहाँ शरण देकर केलवा की जागीर प्रदान की? महाराणा राय राज सिंह को। जोधपुर क्षेत्र का कौन सा शासक नाथ संप्रदाय का अनुयायी हो गया और उसने जोधपुर में नाथ संप्रदाय के मठ के महामंदिर का निर्माण करवाया? महाराजा मान सिंह। किशनगढ़ की राठौड़ वंश की रियासत की स्थापना किसने की? जोधपुर शासक मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र कौन किशन सिंह ने की थी? जोधपुर शासक अजीत सिंह द्वारा जोधपुर विजय के पश्चात अपनी लड़की का विवाह सवाई जय सिंह के साथ किया, उसका नाम था सूरज कंवर। मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का राज तिलक कहाँ किया गया? आगरा में किया गया। जोधपुर नरेश जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी कंवर अजीत सिंह ने दुर्गादास की सहायता से जोधपुर का राज्य वापस कब प्राप्त किया? सन 1707 ईस्वी में। जोधपुर के किस महाराजा ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी? मान सिंह ने। किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा कि आज कुफर या धर्म विरोधी का दरवाजा टूट गया? महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु पर। मारवाड़ के राठौड़ वंश के प्रारंभिक शासकों को कालानुक्रम राव सिंह, उसके बाद में राव अस्थान, राव दुहड़, राव रागपाल। राव बीका मारवाड़ के किस शासक का पुत्र था? राव बीका जोधपुर का राव बीका ने बीकानेर बसाया था। राव बीका ने जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की नींव कब डाली? 1465 में। राव बीका ने बीकानेर शहर को कब बसाया? 1488 में। बीकानेर शहर की नींव तो 1465 में बसाया, कब? 1488 में। बीकानेर रियासत पर किस वंश का शासक स्थापित हुआ? राठौड़ वंश का। राव बीका जोधा का पुत्र था। राव बीका ने बीकानेर शहर की स्थापना किसके सहयोग से? करणी माता के सहयोग से और जाट सरदार नरा के सहयोग से। देश चुनाव में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण किसने? राव बीका ने करवाया। बीकानेर शासकों का कालानुक्रम राव बीका, उसके बाद में लूणकरण, फिर जैत सिंह, फिर कल्याणमल। बीकानेर के शासक शाहजहां के दक्षिणी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई करण सिंह ने। बीकानेर के करण सिंह और नागौर के अमर सिंह के बीच किस गांव की सीमा विवाद को लेकर मैत्री के राड़ 1644 ईस्वी में? और जखनिया गांव। चिंतामणि भट्ट के किस ग्रंथ में करण सिंह को जंगलधर के बादशाह कहा? सुख सप्तती में। साहित्य रचनाएं जो कि साहित्य रचना के बारे में सुख संपत्ति चिंतामणि भट्ट, साहित्य कल्पद्रुम करण सिंह द्वारा, कर्णभूषण गंगानंद मैथिल द्वारा। गंगानंद मैथिल किस शासक के दरबारी कवि था? करण सिंह का। राय सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? बुरहानपुर में। किस शासक को औरंगजेब ने माही बर्ताव की उपाधि दी? अनूप सिंह को। 1570 ईस्वी में नागौर में बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की? कल्याणमल ने। बेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ के लेखक कौन थे जिसने दुर्सा आडा के 5वें वेद और 19वें पुराण की संज्ञा दी? पृथ्वीराज राठौड़। निम्न से किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? राय सिंह ने। 1574 ईस्वी में महाराजाधिराज की उपाधि धारण कर बीकानेर शासक बना राय सिंह। बीकानेर राय सिंह के बारे में देखते हैं। बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राय सिंह ने करवाया। जूनागढ़ के दरवाजे पर जयमल फत्ता की पाषाण मूर्तियां किसने लगाई? राय सिंह ने लगवाई। जूनागढ़ दुर्ग में राय प्रशस्ति अंकित किसने करवाई? राय सिंह ने करवाई। मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें राजपूतानों का करण की संज्ञा दी। बीकानेर के शासक राय सिंह के बारे में और पढ़ते हैं। राय सिंह को मुगल दरबार का स्तंभ कहा जाता है। राय सिंह अकबर का दूसरा व जहांगीर का प्रथम विश्वासपात्र शासक था। राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव ग्रंथ की रचना की थी
और राय सिंह के काल में ही बीकानेर में चित्रकला की शुरुआत हुई। बीकानेर के शासक लूणकरण नारनौल के नवाब अभिमीरा से लड़ता हुआ 1526 ईस्वी में किस युद्ध मारा गया? दोस्ती के युद्ध में। किस ग्रंथ में राव लूणकरण को कलयुग का करण कहा? रजत सिंह रोचंद में। बीकानेर शासक राव लूणकरण के बारे में। लूणकरण राव बीका का पुत्र था और 1505 से 1526 ईस्वी इसका शासन रहा। करमचंद्र वसों में कीर्तन काव्य में इनकी तुलना कर्ण से की गई है। लूणकरण झील का निर्माण करवाया। जैत सिंह ने 1534 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक व हुमायूं के भाई कामरान को पराजित किया। किसकी जानकारी मिलती है? किस में जानकारी? राव जैत सिंह रोचंद में। बीकानेर पर मालदेव ने आक्रमण के समय राव जैत सिंह ने अपने मंत्री नागराज को किसके पास सहायता के लिए भेजा? शेरशाह सूरी के पास। खानवा का युद्ध बीकानेर की तरफ से किस शासक ने भाग लिया था? कल्याणमल में। 1527 में सांगा और बाबर के मध्य हुआ था ना खानवा का युद्ध, इसमें कल्याणमल ने सांगा की सहायता की थी। बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुलदेवी कौन है? कर्णी माता। बीकानेर के राठौड़ वंश की प्रतापी शासकों का सही क्रम राव बीका, उसके बाद राव लूणकर, फिर राव जैत सिंह, फिर राव कल्याणमल। भारतीय संघ की अधिनियम पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक बीकानेर के किस शासक ने राजशासन काल में बीकानेर में चित्र शैली का स्वर्णकाल? अनूप सिंह के काल में। गंगा लहरी दसम भागवत दुहा ग्रंथ के लेखक पृथ्वीराज राठौड़। बीकानेर के किस शासक ने राजपूतों में कन्याओं को न मारने की आण जारी करवाई? रतन सिंह ने। बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर का निर्माण रतन सिंह ने करवाया। अंग्रेजों ने किस बीकानेर शासक की सहायता से प्रसन्न होकर टिब्बी परगने के 40 गांव उपहार में दे दिए गए? सरदार सिंह के। बीकानेर के किस शासक ने सर्वप्रथम बीकानेर में सती प्रथा व जीवित समाधि पर रोक लगाई? सरदार सिंह ने। किस शासक ने पहली बार बीकानेर में हिमालय के नदियों को पानी को लाने का सपना देखा और उसी के काल में ही बीकानेर भुजिया की शुरुआत की गई? डूंगर सिंह। वह शासक जिसने दक्षिण भारत में से अनेक मूर्तियां लाकर बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में लगवाई? कौन था? अनूप सिंह था। मणिराम किस शासक के दरबारी कवि थे जिन्होंने अनूप विहार सागर, अनूप विलास, तीर्थ रत्नाकर ग्रंथ लिखे? अनूप सिंह। किस शासक के शासनकाल में आनंद राम ने पहली बार गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया? अनूप सिंह ने। बीकानेर में किस शासक की मृत्यु के बाद उनके 5 बेटों ने बीकानेर राज्य के 5 भागों में बांट लिया? शार्दुल सिंह की मृत्यु के बाद। बीकानेर के किस शासक ने नौता विहाय निमंत्रण कर तथा तखन सिनी की बात उत्तराधिकारी कर समाप्त किया? शार्दुल सिंह ने। बीकानेर के महाराजा जिनका जन्म बीकानेर में हुआ जबकि मृत्यु 1443 में बम्बई में हुई थी? गंगा सिंह। 1931 में बाबा रामदेव जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? गंगा सिंह ने। बीकानेर के किस शासक को आधुनिक भारत का भागीरथ तथा राजस्थान का भागीरथ उपनाम से जाना जाता है? गंगा सिंह को। किसके शासनकाल में बीकानेर राठौड़ की ख्यात में जोधपुर में बीकानेर के राठौड़ वंश का वर्णन किया गया है? सूरत सिंह। किस शासनकाल में देशनोक में कर्णी माता के मंदिर को आधुनिक स्वरूप दिया? सूरत सिंह ने। बीकानेर के किस शासक को अहमद शाह बीकानेर के किस शासक को अहमद शाह ने श्री राजेश्वर महाराजाधिराज महाराज शिरोमणि श्री गद सिंह तथा 7000 मनसब खिताब दिया? गद सिंह। चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानते हैं? दशरथ शर्मा। चौहानों की उत्पत्ति संबंध में कथन गौरीशंकर हीराचंद ओझा इसे सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते हैं। अचलेश्वर मंदिर के लेख में इन्हें चंद्रवंशी माना गया है। चंद्रप्रदायी ने इन्हें अग्निकुंड से उत्पन्न माना गया है। 973 ईस्वी को हर्षनाथ लेख से किस चौहान शासकों की विजय का उल्लेख? विग्रहराज तृतीय का। किस ग्रंथ में चौहान शासकों गोविंदराज तृतीय की उपाधि वेरी भट्ट मिलती है? पृथ्वीराज विजय। 551 ईस्वी में सांबर में चौहानों की नींव डाली वासुदेव चौहान ने।
चौहान शासकों का सही कालक्रम। अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ। किस साहित्यकार ने विग्रहराज चतुर्थ के बारे में कहा कि वह कालिदास व भवभूति की होड़ कर सकता है? किलहौरन। मेवाड़ पर शाकंभरी के चौहानों शासकों का अधिकार कब हुआ? 12वीं सदी में। शाकंभरी से निकालने वाले शाकंभरी चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? नाडोल की चौहानों की। कौन सा शासक जालौर के चौहान वंश की संबंधित है? कीर्तिपाल, समर सिंह, उदय सिंह। चौहान वंश के प्रतापी शासक विग्रहराज द्वितीय ने अनहिल पाटन के किस चालुक्य शासक को पराजित किया और करके उसे कर देने से विवश किया? मूलराज प्रथम ने। अजमेर के किस चौहान शासक ने दिल्ली के तोमर शासक को पराजित करके दिल्ली को अपने राज्य का अंग बना लिया? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ चौहान विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण किस उपनाम से जाना जाता है? कवि बांधव के नाम से। पृथ्वीराज तृतीय की आवश्यकता के दौरान शासन कार्य में उनके प्रधानमंत्री का सहयोग और मार्गदर्शन था। यह मंत्री प्रधानमंत्री कौन था? केमास। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जो समकालीन राजा था। कन्नौज का तो गढ़वाल शासक तथा जयचंद। गुजरात का नरेश भीम द्वितीय। गौर प्रदेश का शासक कौन था? मोहम्मद गौरी। चौहानों का मूल स्थान सपादलक्ष। शाकंभरी के चौहानों के संस्थापक वासुदेव चौहान। अजमेर नगर किसने बसाया? अजयराज ने। अजय देव के नाम से चांदी के सिक्के किस चौहान शासक ने चलाए थे? अजयराज ने चलाए थे। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कहाँ हुआ? अनही पाटन में, गुजरात में। तराइन के प्रथम युद्ध किसकी विजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। हरिकेल नाटक किसके द्वारा रचित किया? विग्रहराज चतुर्थ द्वारा। इनमें से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में था? चंद्रबरदाई, जनार्दन, जैनक। तराइन का प्रथम युद्ध किन किन के मध्य हुआ? चौहान तुरुक के मध्य, चौहानों और तुरुकों के मध्य हुआ था। किस शासक के शासन काल में चौहान शासन काल का श्रवण काल कहा जाता है? विशलदेव। किस चौहान शासकों ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया? अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? सोमेश्वर। पृथ्वीराज तृतीय किस वर्ष अजमेर के शासक बने? 1137 ईस्वी को। तराइन के युद्ध में विस्तृत विवरण किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? पृथ्वीराज रासों से। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव की राजधानी बनाई सांभर को। अजमेर में चौहानों के नाम से जाना जाता है सपादलक्ष। किस चौहान शासक को शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया? अजयराज ने। अजयराज ने अजमेर कब बसाया? 1113 ईस्वी को। चौहानों के शासकों की व्यवस्था के अनुसार कालक्रम। विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज द्वितीय, सोमेश्वर, पृथ्वीराज तृतीय। अर्णोराज के बारे में देखते हैं। अपनी राजधानी के प्रारंभ में ही उसने एक गजनबी आक्रमण को खदेड़ दिया। वह मालवा के नरवर्धन को पराजित करने में सफल रहा। उसने चालुक्य नरेश जय सिंह के सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया और अपने पुत्र जगदेव के द्वारा मारा गया। पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध हुए? 2 युद्ध हुए। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय था। सूफी संत ख्वाजा मोहन चिश्ती ने किसके शासनकाल में राजस्थान का भ्रमण किया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव। अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी सांभर थी। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने जालौर के किस शासक को उस समय भारत का महान व शक्तिशाली शासक बनाया? उदय सिंह को। चौहानों का प्रथम मुस्लिम आक्रमण किस चौहान शासक के काल में हुआ था? दुर्लभराज के। वीर सतलदेव और सोम किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए? 1308 में सिवाना दुर्ग में। किस इतिहास में मालदेव मुत्साला के नाम से कौन विख्यात है? मालदेव सोनगरा। अलाउद्दीन खिलजी की निम्न विजयों को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, जालौर।
जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण किया तो उसमें शासक कौन था? कांदर देव। जालौर के चौहान शासकों में से कौन सा राजा दिल्ली के किस सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? चाचिंग देव का। रणथंभौर दुर्ग पर दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय मुख्य कारण क्या था? अलाउद्दीन के विद्रोही सैनिक नेता मोहम्मद शाह को अमीर द्वारा शरण देना। हमीर देव चौहान का कौन सा जलालुद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए मारा गया? गुरदास। हमीर देव चौहान के साथ विश्वासघात करने वाले सेनापति थे रणमल और रतिपाल। अमीर आसो ग्रंथ के रचयिता जोधराज। पृथ्वीराज तृतीय की आवश्यकता के दौरान शासन कार्य में उनके प्रधानमंत्री का सहयोग और मार्गदर्शन रहता था। यह प्रधानमंत्री कौन थे? केमास। किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया? अर्णोनाज में। कित्तू एक महान राजा था। इस उपाधि से कृतिपाल को किसने नवाजा? मोहनोत नैणसी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया तब दो सेनापति नाहरखां व भोजखा मारे गए? सिवाना दुर्ग बाड़मेर में। वीर सोनगरा बाता और कांदर देव प्रबंध ग्रंथ के लेखक कौन है? पद्मनाथ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज़।